सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार प्लीज अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं, ताकि जो महत्वपूर्ण बात है, जो राजस्थान में लगातार जो भर्तियां हो रही है और उनमें जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, उनको लेकर आप सभी के साथ कुछ बातें करनी है। कई साथियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि अर्जुन भाई इस बात पे बोलना बहुत जरूरी है, आप खामोश क्यों हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल खामोश नहीं था। मैंने ट्विटर पे इस बात को लगातार लिखा है, अशोक गहलोत जी को टैग करके लिखा है। हमारा जो संगठन है आइसा, उसकी तरफ से भी हमने प्रतिक्रिया दी है, उनकी तरफ से भी लिखा गया है, संगठन की तरफ से भी आवाज उठाई गई है कि राजस्थान के अंदर जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं और पेपर घोटाले हो रहे हैं, उस पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके साथ जो ये छल छलावा चल रहा है, जिसको राजनीतिक और प्रशासनिक और पुलिस का जो संरक्षण मिला हुआ है इन घोटालेबाजों को, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं आपके साथ यहाँ पर हाजिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो से जुड़े। प्लीज सभी साथियों से निवेदन है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, अपनी टाइम लाइन है, उस पर प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ से कुछ अच्छी बातें लेके निकलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ एक आंदोलन की रणनीति हम लोग तैयार कर सकते हैं। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तमाम साथियों के साथ साथ करनी है। तो साथियों, सबसे पहली बात जो मैं हमारे जितने भी समुदायों के लोग हैं, क्योंकि ये अकेले समुदाय की बात नहीं है, किसी अकेले समाज की बात नहीं है, क्योंकि इस इन घोटालों से सभी समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं। सभी तबकों के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे वो स्वर्ण वर्ग के लोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, ओबीसी कास्ट के लोग हो, सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, इन तमाम चीजों के लिए हमें आवाज उठानी है, इन तमाम युवाओं के लिए हमें आवाज उठानी है। अब सबसे बड़ी बात ये कि साथियों, राजस्थान के अंदर कई संगठन बने हुए हैं जो युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आपने हमेशा एक चीज नोटिस करी होगी कि वो लोग जब भी आवाज उठाते हैं, आप लोगों को आंदोलन के लिए जयपुर बुला लेते हैं, आपसे प्रदर्शन करवाते हैं, धरना प्रदर्शन करवाते हैं, और अंत में जाकर आप क्या देखते हैं कि वो लोग मुख्यमंत्री के साथ टेबल पे लंच कर रहे हैं या शिक्षा मंत्री के साथ बैठकर टेबल पे लंच कर रहे हैं, और अगले दिन आपको पता लगता है कि जो आपसे वादे किए गए थे उनके साथ उन लोगों ने समझौता कर लिया है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप उन तमाम लोगों को जानते हैं जो राजस्थान के अंदर कई संगठन बनाकर आप लोगों के लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि युवा आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने राजनीति चमका रहे हैं। ये लोग अपना राजनीतिक वजूद तैयार कर रहे हैं, आपके नाम पर आपको ठग रहे हैं, आपको केवल एक उन्होंने मोहरा बना रखा है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां लोगों को गुलाम बनाती है, राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से जयकारे लगवाती है, उसी तरीके से ये लोग आपको केवल एक प्रोटेस्टर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। आपको नहीं पता लगता कि ये लोग गुप्त में क्या मीटिंग करते हैं, क्या सौदे करते हैं, जबकि आपकी जितनी भी मांगे होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती है। चाहे वो भर्तियों के जितने भी रिजल्ट अटके हुए हैं उनको लागू करवाने की, जारी करवाने की मांग हो, या फिर जितने भी घोटाले हुए हैं भर्ती परीक्षाओं में उन भर्तियों को रद्द करवाने की मांग हो, हमेशा राजस्थान का युवा ठगा गया है इन युवाओं नेताओं के माध्यम से। तो मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग कुछ युवा एक फ्रंट बनाते हैं, हम बात करते हैं, कई साथियों से मैंने नंबर मांगे हैं। मैं तमाम साथियों से कह रहा हूं, जो भी लोग अगर चाहते हैं कि इस आंदोलन का हिस्सा बने, वो तमाम साथी इस लाइव के यहां पर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़े, अपना नाम लिखे, अपनी भर्ती का नाम लिखे। हम तमाम साथियों को फोन करेंगे और हम नहीं चाहते कि कोई आपके आंदोलन के साथ समझौता हो, आपके आंदोलन को कोई राजनीति की भेंट चढ़ाए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ही नेतृत्व करें, आप लोग ही आगे आए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अब वो दौर आ चुका है जब पैसे वाले लोग ही, या फिर जिनको दहेज में पैसा चाहिए, वो लोग ही एग्जाम पास करेंगे जो पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी जानकार एसआई की भर्ती के अंदर
आपका कोई भी, देखो मेरे ये शब्द ये लाइव में डिलीट नहीं करूंगा, ये लाइव यहीं मौजूद रहेगा। आप मुझे ये बता देना, अगर आपका कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट जानकार ईमानदारी से एसआई की भर्ती में सेलेक्ट हो जाए, तो आप मुझे बताना कि अर्जुन भाई ये लड़का ईमानदारी से एसआई की भर्ती में सेलेक्ट हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं केवल 10% या 15% लोग होंगे जो वास्तव में ईमानदारी से सेलेक्ट होंगे, वरना इस एसआई की भर्ती के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। यानी कि आप ये मान लीजिए पेपर खरीदने वालों में ही कंपटीशन है, यानी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल गायब है, केवल वही लोग रेस में है जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो तो इस रेस से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जो पैसे दे के नौकरी लगने वाले हैं वही लोग इस रेस के अंदर हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अपने आप को रेस से बाहर समझ ले, क्योंकि हमें पता है, कई लोगों से मैंने इसमें बातचीत करी है जो इस तरीके की घटनाओं की वजह से प्रताड़ित हुए हैं। उन्होंने बताया कि अर्जुन भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, एक एक जगह 80-80 लोग एक एक सेंटर पर पेपर खरीदे हैं। तो आप बताओ, एक सेंटर पे 80-80 90-90 लोग अगर पेपर खरीद रहे हैं तो राजस्थान के अंदर कितने सेंटर थे और कितनी सीट भर्ती है, फिर कितने लोग चुने जाएंगे ईमानदारी से? आप लोग ये बताओ। वास्तविकता ये है कि केवल चंद लोग ही चुने जाने वाले हैं। रेस में वही लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। तो ऐसी एग्जाम के खिलाफ, ऐसी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ हम सभी साथियों को आवाज उठाने की जरूरत है, हमें लड़ने की जरूरत है। एक बात मैं वो कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी समुदायों के जो ईमानदार प्रशासनिक लोग हैं या ईमानदार अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी वैकेंसी, किसी भी विभाग से हो, जो वास्तव में उस दौर के अंदर, जो मान लो 1990 का 80 का दौर था, 70 का दौर था, उस दौर में ये लोग ईमानदारी से मेहनत कर कर नौकरी पाए, उन तमाम मैं साथियों से, उन मेरे सम्मानित सीनियर लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से नौकरी में आए थे और आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने ये सोचा होगा कि हम लोग ईमानदारी बनाए रखेंगे, ईमानदार बनकर रहेंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी ईमानदारी है और आप इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप एक गरीब परिवार से निकले और आपने एक ईमानदारी से नौकरी पाई, तो और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से गरीब परिवारों के स्टूडेंट, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, चाहे वो लोग भी नौकरी में लगे, उनको भी नौकरी मिले, उनको भी अपनी मेहनत का फल मिले, तो उन युवाओं का साथ दीजिए, उनकी आवाज उठाइए, उनके आंदोलन को समर्थन दीजिए। मैं आप तमाम साथियों से कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं, हम आप लोगों से कोई चंदा नहीं मांगेंगे, आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांगेंगे आंदोलन करने के लिए। बस हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान का ये सिस्टम खत्म हो। यहां पर क्या है ना, सरकार भी इस तरीके से चलती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके नेता आवाज नहीं उठाते इनके खिलाफ, जबकि विपक्ष की भूमिका यह होनी चाहिए कि वो लड़े, युवाओं के लिए लड़े। लेकिन राजस्थान का विपक्ष गायब है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल कांग्रेस शासन करना है, 5 साल हमें करना है। तो हम आप तमाम युवाओं के लिए लड़ना चाहते हैं, हम आप तमाम युवाओं के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आरपीएससी पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से एग्जाम करवाए, पूरा कंडक्ट करवाए एग्जाम, टाइम से एग्जाम ले, टाइम से रिजल्ट घोषित करे। लोगों के 8-8 साल 10-10 साल बर्बाद हो चुके हैं आरपीएससी के चक्कर में। कई भर्तियां हैं राजस्थान की जो 10-10 साल से अटकी हुई है। एनएनएम की भर्ती है, कोई एलडीसी की भर्ती है, कोई बेचारा 2013 के स्टूडेंट कहते हैं कि अर्जुन भाई हमारे लिए हैशटैग चला दो, कोई कहता है एनएनएम भर्ती वाले अर्जुन भाई हमारी आप हमारे भाइयों, हम आपकी बहनें, हमारे लिए आवाज उठा दो। लॉकडाउन में इन तमाम साथियों के लिए आवाज उठाई। मैं इन तमाम साथियों से पहले भी कहता आया हूं कि कोई भी परिवर्तन सोशल मीडिया से नहीं होगा। सोशल मीडिया केवल आपकी आवाज को बुलंद करने की जगह है, सोशल मीडिया केवल एक मुद्दे को उठाने की जगह है, जहां आप लोग नजर, यानी कि लोगों की नजर में मुद्दे को लेके आते हैं। असली लड़ाई जमीन पे लड़ी जाएगी। अगर आप लोग जमीन पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए तैयार बैठे हैं, आप लोगों के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोग बस हमारा साथ दीजिए, हम आप लोगों का साथ देंगे और एक दूसरे का हाथ थामकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ना कि किसी को नेता बनने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना कि सौदा करने के लिए, आपके हितों का सौदा करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि अतीत में कुछ युवा नेता लड़ाई लड़ते आए, जो संगठन बने हुए हैं राजस्थान के अंदर, वो आपकी लड़ाई लड़ते आए और आपके साथ हमेशा उन लोगों ने धोखा किया है। हम वो धोखा आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। और जो साथी अभी यहां पर कमेंट कर रहे थे बहन गुलाब देवी के लिए, देखो मैंने उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए लिखा। मैं अब भी कह रहा हूं
कि हम लोगों को बहन गुलाब देवी का जो प्रकरण है उसमें सीधे से जो ठेकेदार दोषी हैं, जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और बहन को न्याय मिलना चाहिए। सब बस 100 बातों की एक बात यह है, उसमें ज्यादा हम पढ़ना नहीं चाहते। बात यह कि बहन को न्याय मिलना चाहिए और हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं, रवि सोनड़ भाइयों, हंसराज भाइयों और तमाम साथी हैं, घूमना से लेकर तमाम साथ, आज डॉक्टर साहब भी पहुंचे। तो ये तमाम चीजें हैं, तो उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। बाकी इस भर्ती के बारे में, इन तमाम भर्तियों के बारे में यही कहना, जैसे कि अभी रीट की भर्ती होने वाली, कई साथी लिख रहे थे अर्जुन भाई रीट के पेपर अभी से ही सौदे हो रहे हैं लोगों के, तो मतलब, और मैं आप तमाम साथियों से कह देना चाहता हूं कि आपका कोई दोस्त अगर पैसे देके आपको नजर में है कि ये पैसे देके नौकरी लगना चाहता है, उनकी शिकायत करिए, बैक ऑफ की शिकायत करिए, क्योंकि आप लोग अगर खामोश रहते हैं तो एक सीट आप बिगाड़ रहे हैं, आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप गलत कामों को बढ़ावा दे रहे हैं केवल इस वजह से कि वो लोग आपके जानकार हैं या वो आपके दोस्त। अगर आपको पता लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए, उनकी शिकायत करिए। तो ये जिम्मेदारी आम नागरिक को समझनी पड़ेगी, आप लोगों को समझनी पड़ेगी, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा दलाल हो, चाहे कितना भी बड़ा घोटालेबाज हो, कितना भी बड़ा पेपर माफिया हो, इनके खिलाफ आवाज उठाइए, यूनिटी से लड़िए, इनकलाब आएगा, आप लोगों की जीत होगी, आपको आपके संघर्ष का परिणाम मिलेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी साथी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो कमेंट में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी भर्ती का नाम लिखे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।